हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोका क्रमांक है आज का 13 है। श्योर, गारंटीड? अरे को गारंटी कि आज 13 ही है? हरी बोल। नहीं, आपको डाउट है? गारंटी है। ओके, मुझे डाउट। ओके, तो बेसिकली 13 मतलब कृष्ण बोल रहे हैं मेरे बारे में ये श्लोक है। तो कैसे उनके बारे में है वो हम जानेंगे। और सबसे मेन मतलब हर श्लोक में हम कोई ना कोई नई चीज देख रहे हैं। जैसे हमने कुछ दिनों पहले देखा कि भय से कैसे बाहर निकला जाए, या कल माता जी ने जैसे हमें समझाया कि प्रभुपाद जी ने कैसे उस श्लोक के ऊपर चर्चा करते हुए बताया कि भागवतम का महत्व क्या है। उसके 28 पॉइंट्स है, जिसको याद नहीं होंगे वो आज हम रिवाइज करने ही वाले हैं, क्योंकि आज के श्लोक में भी वो रिलेटेड है। और महत्वपूर्ण मतलब गाय का महत्व क्यों है, यह आज के श्लोक में हमें पता चलने वाला है। तो दोहराते हैं हर कोई एक के बाद एक। आख्या ही वृषभद्रम साधुनाम अकृत आगसाम अकृत कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। आख्या ही वृषभद्रम भद्रव अकृत आगसाम अकृत कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। आख्या ही वृषभद्रम साधुनाम अकृत समागमम आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। कीर्ति दूषणम। पढ़िए कोई भी। आख्या ही वृषभद्रम साधूनां कृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थाराम अति कीर्ति दूषणम। आख्या ही वृषभद्रम साधूनां अकृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानां कीर्ति आख्या ही वृषभद्रम साधुनाम कृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानां कीर्ति दूषणम। आख्या ही वृषभद्रम साधुनाम अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। सरस्वती माता जी और ऑनलाइन चालू हो जाइए सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। आख्या ही वृषभद्रव आख्या ही वृषभद्रम नाम अकृत साधुनाम अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानां कीर्ति दूषणम। पार्थानाम कीर्ति दूषणम। ऑनलाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आख्या ही वृषभद्रम साधु आगसम आत्मवैरूप्यकर्तारम पार्थानां कीर्ति दूषणम। हरे कृष्ण। और पढ़िए, पूरा श्लोक पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी।
आख्यायी वृषभद्रं व आख्यायी पूरा पढ़िए प्रभु जी। साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्ताराम पार्थानाम कीर्तिदूषणम। अभी सब लोग साथ में ये श्लोक पढ़िए अनम्यूट करके, ऑनलाइन सभी लोग और ऑफलाइन भी सब लोग एक साथ पढ़िए पूरा श्लोक। आख्यायी वृषभद्रं व साधूनाम अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। और एक बार जोर से, आख्यायी वृषभद्रं व साधूनाम अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। और जोर से पढ़िए, आख्यायी वृषभद्रं व साधूनाम अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। हरि बोल। शब्दार्थ, आख्या ही मुझसे कहो, वृष है बैल, भद्रम कल्याण वह तुम्हारा, साधुनाम ईमानदारों का, अकृतागसाम अपराधहीनों का, आत्मवैरूप्य अपना रूप बिगाड़ना, कर्तारम कर्ता, पार्थानाम पृथा के पुत्र का, कीर्ति दूषणम यश को कलंकित करना। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य, महाराज रामचंद्र तथा उनके पच्चिन्नों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक है, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। पृथा पुत्रों को वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे अपराध निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखाता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड दुखालय अशाश्वतम। तो जो दुनिया ही अशाश्वत है, वहां पर यह जो दूरध्वनि की लहरें हैं जिनके बल पर हम ऑनलाइन भक्तों से जुड़ सकते हैं, वे भी अशाश्वत ही होती है। और इसीलिए अनस्टेबल इंटरनेट की वजह से कई बार बीच बीच में जो कनेक्शन आपसी भौतिक दुनिया में है वह मिट जाता है, जैसा हमारा राम हरे कृष्ण। तो प्रभु your internet seems to be unstable. यस प्रभु जी, कुछ अशाश्वत भी है सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
ओ सुनाई भी नहीं दे रहा है, एक मिनट। अरे इट्स नॉट क्लियर, आप क्या बोल रहे हैं क्लियर नहीं है। अब आ रहा है क्लियर प्रभु जी? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, बिकॉज आई हैव चेंज द कनेक्शन थर्ड टाइम नाउ, तो लेट अस सी, जैसा जगन्नाथ जी चाहे। तो आज के श्लोक में तीन चार महत्वपूर्ण बातें आती है। देखिए, कथा तो हम सुन चुके हैं कि कैसे परीक्षित महाराज ने देखा कि जो कली युग है, कली है, जो एक्चुअली शूद्र होता है लेकिन राजा के वेश में आए हैं, और वे अपने निरपराध बैल तथा गाय को परेशान कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि गाय जो है वे तो अत्यंत दीन है, दुखी है, और एक राजा के होते हुए, और वो भी धार्मिक राजा के होते हुए, ऐसा यदि किसी निरपराध को परेशान होने लगे तो प्रॉब्लम है। और तब वो और देखते हैं कि बैल जो है, जो धर्म के प्रतीक है, उनके तो तीन पैर ही चले गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को दुख में देखकर वहां पर कोई दुख देते हुए दिख रहा है तो उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं ले लिया कि हाँ ये दुख देते हुए दिख रहा है मतलब इसी ने अपराध किया होगा। ही इज नॉट टेकिंग इमीडिएट डिसीजंस, जो जनरली हम मानवों का एक अवगुण होता है कि हम कोई दो चीजें देख ले तो अपने मन मर्जी से तुरंत क्या कर लेते हैं, हम निर्णय ले लेते कि इसका और इसका ये मतलब है तो ये हुआ होगा, जबकि घटना कुछ और भी हो सकती है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र से हमें यह समझना जरूरी कि भाई हर चीज को पूरी तरह से समझो और उसके बाद में निर्णय लो, और उसके बाद में उस निर्णय को कृति में लाओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण चीजें आती, एक कि कैसे ऋषभ जो है, मतलब बैल, मतलब धर्म, निरपराध और ईमानदार। तो देखिए यहाँ पर बैल मतलब क्या है कि ऑल काइंड्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स, वो यहाँ पर उनको निर्देशित कर रहा है कि वे हमेशा क्या होते हैं, निरपराध होते हैं। और इसीलिए आगे क्या बताते हैं परीक्षित महाराज कि मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं, कि मैं राजा हूं तो ये मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा कल्याण किया जाए, ये मेरा धर्म है और मैं उसकी कामना रखता हूं, मैं इच्छा रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने कल्याण की इच्छा रखूं, क्योंकि जैसे ही आप राजा बन जाते हो, शासक बन जाते हो, तो आप क्या होते हो, कृष्ण के प्रतिनिधि होते हो। और कृष्ण तो हम सबका कल्याण चाहते हैं, उनके इतना दयालु तो कोई है ही नहीं। तो एक राजा को भी उन्हीं के समान सब पर कृपा बरसाते रहनी होती है, दया रखनी होती है, सबकी भलाई की कामना करनी होती है। और इसीलिए अब वो आगे निर्णय लेना चाहते हैं कि अपराधी कौन है। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आपके अंग को भंग करने वाले उस दुष्ट के बारे में बताओ, क्योंकि उस दुष्ट ने एक अपराध नहीं किया है, आप पर तो उसने अत्याचार कर ही लिया, पर साथ में वो क्या कर रहा है कि जो अच्छे राजा है उनके यश को भी कलंकित कर रहा है। और मेरा यश तो छोड़ो, जो पृथा के पुत्रों का यश है उनको भी वो क्या कर रहा है, कलंकित कर रहा है। मतलब एक नहीं, दो दो अपराध वो कर रहा है। तो इसलिए मेरे लिए उनके उसके बारे में जानना जरूरी था। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये गाय बैल, ये जो बोवाइन एनिमल्स होते हैं, इनको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर हमें एक समझने की सबसे बड़ी चीज जरूरी है कि हमारा जो वैष्णव जो धर्म है, या वैष्णव जो पद्धति हम प्रकार पालित करते हैं, उसका सबसे मूल जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं वो भगवत गीता में आता है, जहां पर हमें समझाया जाता है कि भाई शरीर और आत्मा में फर्क। आत्मा जो है वह शाश्वत है और शरीर जो है वह अशाश्वत। और साथ में यह बताया जाता है कि कर्म के नियम क्या है, कर्म का लॉज ऑफ कर्मा क्या है। मतलब क्या कि हर कृति का
उसके ऊपर आपको फल मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, दिस इज नॉट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दिस इज कृष्णाज लॉ विच इज नेचुरल। और उसकी वजह से पुनर्जन्म होता है। तो कृष्ण बताते हैं ना, नास तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः। मतलब क्या कि जो सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों ने यह पूरी तरह से निश्चित कर लिया है कि शरीर होता ही नहीं है और जो आत्मा है वह शाश्वत है और वह शरीर बदलती है। ये प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें भगवत गीता के 16वें श्लोक दूसरे अध्याय के उसके तात्पर्य में, कि भाई ये जो कर्म के जो नियम है वो क्या करता है कि वह इस जन्म के आपके कर्मों का फल आपको अगले जन्म में उस प्रकार का शरीर धारण कर कर कराते हैं। यदि यहां पर आपने किसी के ऊपर अत्याचार कर लिया तो अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलेगा जहां पर आपको अत्याचार सहना पड़ेगा। और यहां पर आपने किसी की सहायता कर ली तो उन अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए आपको खुशियां पाने के लिए अगले जन्म में मौका मिलेगा। तो इसीलिए जो संत पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी पर भी अत्याचार, किसी को भी पीड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो भक्त होते हैं ना, जो भक्ति में आगे चले जाते हैं, वे सभी आत्माओं को समान दृष्टि से देखते हैं, समदर्शिना। तो मतलब वो क्या करेंगे कि भाई कोई ब्राह्मण हो या कोई शूद्र हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो या कुत्ते खाने वाले लोग, चांडाल जिसे बोलते हैं, हर एक को क्या करेगा, देखेगा कि अरे इसमें तो आत्मा है। तो यदि उसमें आत्मा और परमात्मा उनके साथ है तो वह किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई यह मनुष्य के हित में है कि उन्होंने कभी भी किसी भी गाय को मारना नहीं चाहिए। गो हत्या जो है वो बहुत बड़ा अपराध है और उस अपराध से बचने के लिए हमें हमेशा गायों की रक्षा करनी चाहिए। हम देखते हैं कि भारत को हम बोलते हैं कि वी आर अ सेक्युलर नेशन, पर देखिए हम कैसे सेक्युलर नेशन, कि गाय जो कि भगवान कृष्ण का एक सबसे ज्यादा पसंदीदा है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। और कृष्ण तो गायों को चराने भी ले जाते थे। तो ऐसे गायों को जो स्वयं कृष्ण को पसंद हो, जो कि अनादिर आदिर गोविंद है, उनको यदि हम गलत तरीके से परेशान करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा अपराध। लेकिन देखिए बहुत बड़ा रोड है, रोड पर गाड़ियां चल रही है, सुबह का वक्त है, हर एक को अपने अपने कार्यालय में पहुंचना है, कुछ भक्तों को सेवा के लिए मंदिर में पहुंचना है, और अचानक से अपनी गायों का एक छोटा सा झुंड आ जाता है। भले ही इसमें अभी शहर है तो 2-3 गाय है, और अपना धीरे धीरे वह एक तरफ से दूसरे तरफ रास्ते के जा रही है, और गाड़ियां, क्योंकि अभी भी हम भारतीय गाय को माता मानते हैं, तो रुक जाते हैं और जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, अपनी मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, अंदर के अंदर चिल्लाते रहते हैं, अरे ये क्यों आ गए, मेरा रास्ता क्यों रुक गया, अब ये कब हटेंगे। और किसी तरह गाड़ियों को, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आजू बाजू से निकालने की कोशिश करते हैं। कली की पराभव तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम गाय को
हिंदू लोग जो है कम से कम अभी भी किसी भी तरह की क्षति या हानि पहुंचाने से बचते हैं। उसका कारण ये, लेकिन साथ में अपराध कर देते हैं कि अरे ये बीच में क्यों आ। जब मन में वो विचार आ जाता है, हम हॉकिंग करने लग जाते हैं, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं, ओठों को दबा लेते हैं, तो वो इनडायरेक्टली भगवान के प्रति अपराध हो ही जाता है। और भगवान बोलते हैं कि अपराध से बचो, क्योंकि आप कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हम किसी भी प्रकार का अपराध स्पेशली गाय के प्रति ना करें। देखिए, हम ये मनुष्य समाज में हम पहले से देखते आए हैं कि कैसे गाय हमारे सभी जरूरतों को पूरा करती है, हमें दूध देती है, छोटे बच्चों को दूध देती है, और वो भी इतना पौष्टिक आहार कि आज तक कोई वैज्ञानिक यह नहीं बता पाया कि घास को दूध में कैसे परिवर्तित किया जाए, घास में जहां कोई विटामिन नहीं है उनको विटामिन B12 में कैसे लाया जाए। ये केवल और केवल वो माता ही कर सकती। और हम इसीलिए गैया को माता भी बोलते हैं, क्योंकि वह बचपन से, जब बच्चे को दूध की जरूरत है तब से लेकर हर वक्त तक किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य का साथ ही दे। हम कई प्रकार के रिसर्च करते हैं आजकल, गोसंधान चल रहा है, गो संवर्धन चल रहा है गाय माता पर। इवन एम्स जैसी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा रिसर्च हो रहा है कि गाय के सानिध्य में रहकर कैसे मनुष्य समाज जो है वो हर प्रकार की मानसिक बीमारियों से दूर रहता है। यहाँ तक कि कई लोग तो यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्च कर कर कि जो जो लोग गाय के सानिध्य में थे, गाय की सेवा कर रहे थे, कैसे वे कोरोना जैसी महामारी से बच गए। गाय का मूत्र हो या गाय का जिसे हम शेन बोलते हैं मराठी में, काउडंग बोलते हैं, गोबर, उसका भी कितना इस्तेमाल किया जाए। उसमें कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। उससे कंपोस्ट बनाकर हम खेतों में उसको खान बोल के इस्तेमाल करते हैं, उससे बायोगैस फ्यूल बनता है। और घर को लीपा पोती कर कर सभी प्रकार के जो अवांछित जीव मनुष्य को लगते हैं, कॉकरोच आदि, उनसे बचा जाता है। मुझे याद है जब हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाया करते थे तो सौभाग्य से कभी महाराज जी के कमरे के दर्शन हुए। तो महाराज जी के कमरों को हमने देखा तो उन्होंने, उनके कमरे को गाय के गोबर से लिपा हुआ। इतना यह गाय का महत्व। गोमूत्र को आज के दिन में भी गो अर्क बोलकर बनाकर हम कितनी सारी बीमारियों में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो आज की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, वजन बढ़ना, स्ट्रेस, उन सब पर भी इस गोमूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं कि सिर्फ गाय, बैल का भी देखिए कितना इस्तेमाल है, उनके गोबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे गाय के गोबर के बारे में बताया। और साथ में जो किसान जिनके पास आधुनिक तंत्रज्ञान वाले क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके खेतों को कौन who plows their field? ये केवल बैल ही है। और इतना ही नहीं, ना केवल वो खेत को नांगरते हैं, साथ ही सबसे अच्छा और आसान और सेफ तरीका भी है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, बैलगाड़ी। तो देखिए हर प्रकार से वो हमारी सहायता कर। तो ऐसे ये जो जीव है उनकी रक्षा यदि ना की जाए तो किसकी की जाए। और फिर हमें देवासुर युद्ध के बारे में तो पता ही है कि कैसे असुरों से स्वयं को बचाने के लिए 33 करोड़ देवता लोग जो थे वे कहाँ छुपे थे, गाय के। तो गाय में
उन सब के सानिध्य की वजह से वे सब क्षमताएं हैं जो देवों में है। और इसीलिए तो गाय इतना सब कुछ करती। और देखिए कृष्ण को भी जब इंद्र इंद्र भगवान ने अपराध कर लिया था और कृष्ण से माफी मांगनी थी, तो किसको साथ में लेकर गए? सूर्य मैया को। और सिर्फ साथ में उनको ले जाकर उनके द्वारा सपोर्ट नहीं लिया, तो इवन उनका अभिषेक करा। किसके द्वारा? गाय के दूध के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब दर्शाता है कि कैसे गाय जो है वो सबके लिए, कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि वो कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो कृष्ण के नित्य सेवक है। देखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। हम तो नित्य सेवक है कृष्ण के। कृष्ण की हर चीज की सेवा कर कर कृष्ण को संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई ड्राइवर है किसी के बंगले में और उसका काम है, जो पगार दे रहा है वो घर का मालिक है, तो वो केवल उनकी ही बातें सुने, सिर्फ उनको ही गाड़ी में घुमाए। नहीं, उनके परिवार वालों की भी बातें वो सुनता ही है, उनको भी गाड़ी में घुमाता ही है ना? तो कृष्ण तो हमारे मालिक है। और यदि कृष्ण को गाय पसंद है, तो उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारा धर्म बन जाता है। See, धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज योर स्वाभाविक कर्म, कर्तव्य, आपका स्वभाव। और जो इसको समझ ले वह हमेशा जो है संतुष्टि पाने में अग्रसर रहेगा। और इसीलिए गोरक्षा करना बहुत जरूरी है। हम कई लोग दान देते हैं, तो हमें दान देते हुए ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गाय की भी सेवा करें और जितना हो सके गायों की सहायता करते रहे। जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज कर रहे, और वो उनको ये पता था कि ये उनका कर्तव्य ही है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, मैं मेरे कर्तव्य को ही मेरी कामना बना लूं। जब कोई अपने कर्तव्यों को अपना उद्दिष्ट बना ले, तो फिर उसे किसी भी प्रकार का दुख हो नहीं सकता। इसीलिए हम हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में देखेंगे कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ काउ अफेयर्स है, वहां पर यह क्लियरली एक लॉ बना दिया गया है। इट इज कॉल्ड एज मिनिमम काउ प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स इस्कॉन लॉ 507। मिनिस्ट्री ऑफ काउ प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर ने यह पारित किया है। और जो इस्कॉन की जीबीसी है, उन्होंने मार्च 99 में ही इसको पारित कर दिया, जिसके मुख्य उद्देश्य यह बताए जाते हैं कि गाय भी किसी नागरिक की तरह ही महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मणिकल जो हम समाज बनाने की बारे में सोचते हैं, वह जब तक कि हम गोरक्षा न करें वह हासिल नहीं हो सकता। इसलिए उसमें उन्होंने नियमों में क्लियरली बताया है कि गाय की सेवा के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कि कैसे उनकी रक्षा होनी चाहिए। सेक्शन 1 में आता है कि रक्षा कैसे कर, और वहां पर बोलते हैं ये स्टैंडर्ड्स है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, ये करने ही होंगे। और यदि आप नहीं कर पाते हो तो कृपया किसी और को गाय दे दीजिए जो यह पालन कर सके। तो इतना महत्व प्रभुपाद जी ने मैं गाय को दिया था, और इसी की वजह से हमारे इस्कॉन का यह लॉ भी बन चुका है, लॉ नंबर 507 रिगार्डिंग काउ प्रोटेक्शन। तो हमें इसी प्रकार, क्योंकि हमारे गुरु
हमारी पूरी परंपरा यह बता रही है कि गाय की सेवा करो, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना ही चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर श्लोक में आती है कि कैसे ये राजा का कर्तव्य है, कैसे ये शासक का कर्तव्य है। और अनफॉर्चुनेटली तो हम देखते हैं, परसों ही देख लिया हमने कि लोग क्या कर रहे हैं, कि शासक क्या कर रहे हैं। जहां रक्षा करनी चाहिए वहां पर शासकीय अनुमति से कत्तल खाने बन रहे हैं। तो ये शासन जब तक ऐसा रहेगा तब तक कलयुग का प्रभाव बढ़ता रहेगा। इसलिए यह हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि हम भक्तगण इतना आगे बढ़े कि हम शासन तक पहुंच पाए, और ये जो गलत अपराध हो रहा है, निरपराध पशुओं का वध हो रहा है, उसे रोकने में अग्रसर रहे। धर्मात्मा राजाओं के शासन में, ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से काम करने वाले शासन में, और आज के आधुनिक शासकों में फर्क यही है कि वे शून्य या गैर जिम्मेदार शासक बन चुके। प्रभुपाद जी इसीलिए बताते हैं कि हमें उससे बचना होगा। सो व्हेन प्रभुपाद जी इज आस्किंग फॉर फार्म कम्युनिटीज टू बी डेवलप, तो उनका उद्देश्य यही था कि हमारी अपनी एक कम्युनिटी हो जहां पर हम भगवान के आदेशों का पालन करें और भगवान को संतुष्ट करें। और जब हम ये करेंगे, हमारा आनंद लोग देखेंगे कि भगवान की सेवा में हम आनंदित है, उत्साहित है, सभी समस्याओं से दूर है, तो ऐसी कम्युनिटीज को हर कोई वापस से रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, और ऐसे धीरे धीरे समाज बदल सके। और यदि हम वो नहीं कर सकते हैं तो जहां पर ये हो रहा है वहां पर हमें सहायता करते रहनी चाहिए। जैसे हमारे नजदीक ही देखिए गोवर्धन इको विलेज, ये उन्हीं सब सिद्धांतों पर आधारित है। और हमें हमारे स्वयं के जो हमारा ये भक्ति योगा क्लब खराड़ी है, वहां पर भी इन्हीं सिद्धांतों को अमल में लाना चाहिए कि हम सबका केयर करें, सबका ध्यान रखें, स्वयं से ज्यादा भगवान की इच्छा को, उनको महत्व दे। और भगवान तो चाहते हैं कि मेरे सभी भक्तों का ध्यान रखा जाए, तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है कि हम सब भक्तों का ध्यान रखें, स्वयं के बारे में ना सोचें। आज जैसे हमारा द्वादशी था, कई लोगों ने बहुत से लोगों ने एकादशी किया है, निर्जला किया है, तो कुछ लोगों को शारीरिक तकलीफ हुई हो, लेकिन हमारे भक्त लोग देखिए कैसे 2 स्टेप आगे जाते हैं कि ठीक है आज मंगल आरती करनी है, शारीरिक थकावट है, चलो हम सहायता करेंगे, और सब कुछ रेडी करके रखते हैं। स्वयं ने भी निर्जला की होती है, फिर भी ये होता है असली भक्त की पहचान। ऐसा नहीं कि हम निद्रा देवी की सपोर्ट में जाए, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे भागवतम के 4थे श्लोक पर, तो उसमें यह आता है कि भगवान कृष्ण इज अनिमेष, राइट, क्योंकि वो अपनी पलकें कभी नहीं झुकाते। और हम दुर्भाग्य से क्या होता है, हमें पलकें झुकाने में आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि हम तो पलकें झुकाकर निद्रा में व्यस्त रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी गोपियों को देखिए कि वो क्या सोचती है कि अरे ये पलक झुकवा ली, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, तो वे नाराज होती है और ब्रह्मा जी को दोष देती है कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हें काम ही करना नहीं आता, ये पलकें क्यों बना ली। यह फर्क है गोपियों की भक्ति में और हमारी भक्ति। तो एकादशी हो या द्वादशी, हर दिन हमारा केवल उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कृष्ण को देखते रहे। जैसे पीछे देखिए युगल सरकार कितने आनंदित है, कितने मनमोहित है, क्योंकि वे यहाँ पर आप सब लोगों को ऑनलाइन जिन्होंने वीडियोस ऑन किए उनको स्वयं देख रहे हैं पीछे से।
और उन पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य भी यही होना चाहिए कि हम भी हमारी इच्छा यही रखे कि हम हमारे कृष्ण को देखते रहे, कृष्ण के पद कमलों पर हमारा जो है ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रहे और कृष्ण को स्वयं हमारे हृदय में पधारने के लिए हमारे हृदय को स्वच्छ रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी यदि अचानक से डिक्लेयर कर दे कि वो आपके घर आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? अचानक घर को लीपा पोती करके एकदम स्वच्छ करने की कोशिश करोगे ना? जो गलत जगह, जैसे अभी पिछली बार हमारा जब प्रेम कार्यक्रम हुआ था सरस्वती माता जी के घर पे, तो हमने देखा कैसे उन्होंने सब एकदम क्लीन क्लियर। तो देखिए, यदि भगवान के प्रतिनिधि आ रहे हैं तो इतना हम करते हैं, तो जब स्वयं भगवान को हमें हमारे हृदय में लाना है तो उसकी कितनी शुद्धि करनी। और वो शुद्धि करना के लिए ना हम व्रत कर सकते हैं ना तप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अब वो कैपेसिटी नहीं। वह सतयुग था जहां 1 लाख वर्ष तक कोई जीवित रह सकता था, या फिर उसके बाद में आने वाला युग था जहां 10,000 साल तक कोई जीवित रह सकता था, या द्वापर था जहां 1000 साल तक जीवित रह सकता था। आज तो मुश्किल से 100 साल कोई टच कर ले तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। तो हम ना व्रत नहीं कर पाएंगे, तप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही इस कलियुग का धर्म है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यः। तो जप करते रहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करते रहिए, और फिर देखिए कि शायद इसी जन्म में वो हृदय की शुद्धि हो और कृष्ण स्वयं पधार कर हमें भी हमारी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बंधन में फंसकर हम दुखी हो रहे हैं, इस दुखालय में फंसे हुए हैं, उससे हमारी मुक्ति करा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। आप सबको अभी मैं दर्शन कराता हूँ। सो आई जस्ट शेयर द दर्शन विथ एवरीवन थ्रू माय मोबाइल। प्रभु जी को रिक्वेस्ट है कि वो मोबाइल को मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। फ्रॉम दैट वील सी टुडेज द्वादशी दर्शन ऑफ कृष्ण, ऑफ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक पर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछिए, या कोई बोलना चाहता है, जैसे माता जी हैज सम पॉइंट्स तो शी विल जस्ट शेयर। हमें गाय की सुरक्षा क्यों करनी है, और हमारा जो शासक है, शासन है, वो कितना क्या बोलते हैं दुर्लक्ष कर रहा है, उसके बारे में मैंने अभी कल एक वीडियो सुना था। उसमें एक नेता इतने तड़पते हुए भाव से बता रही थी कि जो सरकार है, वो सरकार अपना प्रचार करने के लिए गांव में जा रहे थे, सड़क से जा रहे थे, और क्या बोलते हैं किसान लोगों ने आंदोलन किया हुआ था। लेकिन उनका आंदोलन क्या था, क्यों था, उसका उन्होंने न सोचते हुए वहां पे उनके गाड़ियों के चक्के के नीचे ये जो गाय के बछड़े वगैरह जा रहे थे, उनको वो कुचल रहे थे, और सरकार उनको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सरकार उनकी है, उनके ही लोग उनको ये कर रहे थे। लेकिन जो अपोज में थी, जो वहां पहुंची थी कार्यकर्ता, उनको ही उन्होंने जेल में डाल दिया। तो ऐसी हमारी ये सरकार है। तो हमें सोचना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, हमें ही भक्त लोगों को आगे आके हमारे जो गाय है उनका संरक्षण करने के लिए हमें भी, हमारा अभी ये बीवाईसी खराड़ी जो सेंटर है, यहाँ पे हमें भी अपनी गौशाला बनानी होगी, और गौशाला में गायों की सेवा करनी होगी।
और गायों की सेवा करने में कितना आनंद आता है। उसमें बहुत, यदि हम गौशाला बनाते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे भक्त लोगों को सेवा भी मिल जाएगी। फिर उनका जो गोमूत्र है या गोबर है, उनसे हम, और हमारे जो भी कुछ पढ़े लिखे भक्त हो गए, वो उस पे कुछ ये करके उसकी दवाएं बनाएंगे, तो हमें सबको उसका फायदा होगा। तो ये दृष्टि से हमें गायों के संरक्षण की ओर देखना है और सरकार को मजबूर करना है कि आप कत्तल खाने बंद करो और गाय मत बेचो, तब ये हो सकेगा। अन्यथा जिस एरिया में ये होता है, उस एरिया में रहने वाले लोगों को भी उसका, भले ही हम ना कर रहे मांसाहार वगैरह, लेकिन उसका फल हमें भी भुगतना पड़ रहा है और वही दुख हम भुगत रहे, हम आगे नहीं बढ़ पड़े। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप दर्शन करिए, बहुत सुंदर दर्शन है। मिलते हैं शाम को प्रभु जी के भगवत गीता रसमालय कार्यक्रम।